अध्ययन के पीछे विद्यार्थी का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसे उस विषय का ज्ञान पूर्ण हो, ताकि भविष्य में आयोजित होने वाली विविध प्रतियोगिताओं में वह सफल हो सके। साथ ही में जिस कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसमें भी उसे अधिकतम अंक प्राप्त हो। आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2022। सब्जेक्ट है हिस्ट्री अर्थात इतिहास। जानते हैं कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का प्रकार क्या होगा और वह कितने अंक के होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या होगी 10। प्रत्येक प्रश्न होंगे 1 अंक का, अर्थात कुल अंक होगा 10। अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 5 और अंक होगा प्रत्येक अंक 2 नंबर का, इस प्रकार 10। लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिनकी संख्या होगी 6 और अंक प्रत्येक अंक होंगे 5 अंक के, इस प्रकार कुल अंक होगा 30। दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे 3, प्रत्येक अंक होगा 10 नंबर का और इस प्रकार कुल अंक होगा 30। मानचित्र प्रश्नों की संख्या होगी 5 और प्रत्येक के लिए 2 अंक, इस प्रकार कुल अंक 10। ऐतिहासिक घटनाक्रम संख्या होगी प्रश्नों की 10 और प्रत्येक 1 अंक होगा, इस प्रकार कुल अंक 10। प्रश्नों की संख्या देखें तो इसकी संख्या होगी कुल 39 और कुल योग देखें तो 100 अंक का होगा। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसको आप जान लें। ज्ञानात्मक 30 अंक का, बोधात्मक 40 अंक का, अनुप्रयोगात्मक 20 अंक का, कौशलात्मक 10 अंक का, सरल 30 अंक का, सामान्य 50 अंक का और कठिन 20 अंक का। यह होगा स्वरूप। अब हम जानते हैं कि वे कौन से चैप्टर हैं जिन्हें विद्यार्थियों को पढ़ना है। आप ये जान लें कि भाग 1 विषय ईंट मनके तथा अस्थियां, इससे विद्यार्थी पढ़ेंगे। विषय 2 राजा किसान और नगर, इसे भी विद्यार्थियों को पढ़ना है। विषय बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसे भी विद्यार्थियों को पढ़ना है। विषय विचारक विश्वास और इमारतें, इसे भी विद्यार्थियों को पढ़ना है। और जो विषय 5 है, जो हम आपको बता दें जिसे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है, वह है यात्रियों के नज़रिए। इसे 30% के अंतर्गत कम किया गया है। अब आते हैं आगे, विषय भक्ति सूफी परंपरा, इसे विद्यार्थियों को पढ़ना है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसे भी विद्यार्थियों को पढ़ना है। और विषय 8 जो किसान जमींदार और राज्य, इसे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है। आगे हम आते हैं विषय 9 में शासन और विभिन्न इतिवृत्ति, इसे विद्यार्थियों को पढ़ना है। विषय 10 उपनिवेशवाद और देहात, ये भाग 3 है, इसे भी विद्यार्थियों को पढ़ना है। विषय 11 विद्रोही और राज्य, इसे भी विद्यार्थियों को पढ़ना है। और विषय 12 आप देख लें, विषय 12 में है उपनिवेशवाद और भारतीय नगर, इसे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है। विषय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसे विद्यार्थियों को पढ़ना है। फिर विषय 14 आते हम देखते हैं विभाजन को समझना, इसे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है। और विषय 15 संविधान का निर्माण, इसे विद्यार्थियों को पढ़ना है। और मानचित्र का कार्य जो पाठ्यक्रम 70% निर्धारित किया गया है, इसी में से आएगा। और 10 अंक का, कुल प्रश्न होंगे 5, प्रत्येक अंक होगा 2 अंक का। हमें लगता है कि अंक जो मानचित्र में अंक सही उत्तर पर 1 अंक और अंक सही स्थान पर अंकन हेतु 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक अंक आपको बताया गया 2 अंक। मुझे लगता है कि कक्षा 12 यूपी बोर्ड से संदर्भित जो विद्यार्थी हैं, उन्हें पाठ्यक्रम की सही जानकारी मिल गई होगी और वे इसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, ताकि उन्हें अधिक से अधिक अंक परीक्षा में प्राप्त हो सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके।